तो श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सदन में एकत्रित हुए हैं। ये जो विधेयक सरकार लेके आई है, ये जम्मू कश्मीर का जो सूबा है उसे खारिज करके दो केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मसौदा लेके आज ये सरकार सदन के समक्ष आई है। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास को थोड़ा सा अपने संज्ञान में लें, और मैं शुरू करना चाहता हूं कि ये जो आधुनिक जम्मू और कश्मीर है, इस आधुनिक जम्मू और कश्मीर का निर्माण कैसे हुआ। सन 1846 में जो पहली लड़ाई थी अंग्रेजों और महाराजा दलीप सिंह जी के बीच, वो लड़ाई खत्म हुई और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। और उस लाहौर की संधि में अंग्रेजों ने ये मांगा कि ब्यास दरिया और सिंधु दरिया के बीच जितनी जमीन है वो अंग्रेजों के हवाले कर दी जाए। उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए और उसके एक हफ्ते के बाद 16 मार्च 1846 को एक संधि और हुई, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। और उस अमृतसर की संधि के तहत जो ब्यास दरिया और सिंधु दरिया के बीच का इलाका था, वो 75 लाख रुपए की अवज में महाराजा गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने ट्रांसफर कर दिया। और वो जो जमीन थी उसमें कश्मीर घाटी भी मौजूद थी। उससे पहले सन 1835 और 1840 के बीच महाराजा गुलाब सिंह की फौजों ने लद्दाख के ऊपर फतेह पाई, बाल्टिस्तान के ऊपर फतेह पाई, गिलगिट को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया। और इस तरह से ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से शामिल हैं, इस तरह से इस रियासत की संरचना हुई। 1846 से लेकर 27 अक्टूबर 1947 तक ये जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है वो चली। उसके बीच घटनाक्रम बदला और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जब भारत की आजादी हुई तो दो मुल्क बने, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा 562 राज्य, जिनको ये ऑप्शन दिया गया कि या वो भारत के साथ अपना विलय कर सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर सकते हैं। उनमें से कई रियासतों ने अपना विलय भारत के साथ किया, कई रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, पर 3 रियासतों को लेकर एक बड़ी संवेदनशील परिस्थिति उत्पन्न हुई। और वो 3 रियासतें थीं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। और मैं इस बात पे बाद में आऊंगा कि क्यों जूनागढ़ और हैदराबाद की परिस्थिति जम्मू कश्मीर से भिन्न है।
15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, आजाद रियासत थी, महाराजा हरि सिंह उसके राजा थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने वही पेशकश भारत को भी की थी, पर भारत ने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी खुद जम्मू कश्मीर गए अगस्त 1947 में, और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से ये वेदना की कि आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दीजिए। पर महाराजा हरि सिंह कुछ इंडिसिसिव थे, कुछ असमंजस में थे, और परिस्थितियां लटकती रही। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कबीलियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया, और जैसे जैसे पाकिस्तान की फौजें और वो कबीलिए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे, तो महाराजा हरि सिंह के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि वो पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर देते, जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो पाकिस्तान के साथ कर देते। पर उन्होंने वो जो विकल्प था उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो स्टेट फोर्सेस थी, जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस को, जो पाकिस्तान से आए कबीलिए थे और पाकिस्तानी फौज के रेगुलर्स थे, उनसे मुकाबला करने की हिदायत दी। और उन्होंने साथ साथ भारत सरकार से बात की और भारत सरकार को यह कहा कि आप हमारी मदद करो। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया, और पंडित नेहरू ने भारत की फौजों को यह हिदायत दी कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर पाकिस्तान की कबीलियों से लड़िए, और पाकिस्तान की जो फौज है उसको वहां पे नस्ते नाबूद करके जम्मू कश्मीर को आप भारत में जोड़िए। जब पहली टुकड़ी फर्स्ट सिख रेजिमेंट की यहां सफ्दरजंग एयरपोर्ट से उड़ी, उसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय कर रहे थे। जब वो जहाज कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर के ऊपर मंडरा रहे थे, तो उनको यह नहीं मालूम था कि श्रीनगर का जो हवाई अड्डा है वो कबीलियों के कब्जे में है कि भारत के कब्जे में है। वो जहाज वहां पे उतरे, उन्होंने मोर्चाबंदी की, और भीषण लड़ाई के बाद जो कबीलिए थे और जो पाकिस्तानी फौज आई थी, उनको खदेड़ा, और 2 वर्ष वो लड़ाई चलती रही। इस बीच तो अगर जम्मू कश्मीर का विलय किसी ने भारत में किया था, जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने फौज भेजकर वहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की थी, तो वो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसने उस समय कदम उठाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया। और इस परिस्थिति में कुछ वायदे जम्मू कश्मीर के साथ भारत ने किए थे। वो वायदे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में थे, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जब भारत और जम्मू कश्मीर के नेतृत्व में बातचीत शुरू हुई, तो जुलाई 1952 में दिल्ली का करार हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन हुई। उसके बाद और उसके तहत 17 नवंबर 1952 को धारा 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। उसी के बीच जम्मू कश्मीर ने अपने अलग संविधान बनाने की संरचना शुरू की। जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई और 31 अक्टूबर 1951
और 17 नवंबर 1956 के बीच जम्मू कश्मीर की वो संवैधानिक असेंबली मिली और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान की संरचना की जो भारत के संविधान के साथ मेल खाता था, पर साथ साथ समान अंतर भी था। और उसके बाद कई घटनाक्रम हुए। आखिरी में 24 फरवरी 1975 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक करार हुआ। तो ये सारा इतिहास बताने की जरूरत इसलिए मैं समझी क्योंकि एक विशेष परिस्थितियों में जब जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण हुआ था, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने घुटने टेकने की जगह, पाकिस्तान को चुनने की जगह यह फैसला किया कि उनका भविष्य एक धर्मनिरपेक्ष भारत में है। और उस विलय के संदर्भ में कुछ जो वायदे किए गए थे वो धारा 370 जम्मू कश्मीर का संविधान और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अडेप्टेशंस हैं वो उनमें शामिल है। अब ये जो विधेयक सरकार लेके आई है अध्यक्ष जी, इस विधेयक में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के हम 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। अब जो धारा 3 है भारत के संविधान की, धारा 3 ये कहती है कि किसी भी प्रदेश को तोड़ने से पहले, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से पहले ये अनिवार्य है कि आप उस प्रदेश की जो विधानसभा है, उस प्रदेश की जो विधान परिषद है, उसके साथ आप राय मशवरा करेंगे। और ये प्रावधान संविधान में इसलिए किया गया, ये कोई औपचारिक आर्टिकल नहीं है, इसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि उस प्रदेश के लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान किया जाए। और आज एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग किया है और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से राय मशवरा करके, आफ्टर कंसल्टिंग योरसेल्फ यू डिसाइड ऑन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह संवैधानिक त्रासदी है जो इस सदन में आज हो रही है। क्योंकि धारा 3 की जो स्पिरिट थी, धारा 3 की जो स्पिरिट है वो ये नहीं है कि संसद किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के अधिकारों को लेकर अपने आप से राय मशवरा करके और फिर उस सूबे की जो सरहदें हैं उस सूबे की सरहदों को या बदल दे या उस सूबे को 2 में तोड़ दे। ये धारा 3 भारत की संविधान ये नहीं कहती है। अब अगली धारा जिसका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी ने किया, अध्यक्ष जी, अन्य सदस्य, अध्यक्ष जी प्लीज आप अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आपको ही मौका देंगे, अध्यक्ष जी आपको ही मौका देंगे, अध्यक्ष जी विराजे अध्यक्ष जी, मौका देंगे। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले
जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा थी उसके साथ राय मशवरा किया गया था। और ये चीज इस सदन के रिकॉर्ड में है, ये सदन के रिकॉर्ड में है। आप इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था। संविधान धारा 3 के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशवरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। और आज अध्यक्ष महोदय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 1952 से लेके जब नए राज्य बनाए गए हैं या नए राज्यों या किसी राज्य की जो बाउंड्रीज है उनको बदला गया है, बगैर विधानसभा के विचार विमर्श के अलावा नहीं हुआ है। आज जो संवैधानिक त्रास कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का आप जवाब सुन रहे थे, वो रियासत जम्मू कश्मीर रियासत किस तरीके से वजूद में आई उस पर भी रोशनी डाल रहे थे और कब कब क्या हुआ इस हवाले से मजीद आपको तस्वीर दिखाएंगे और मजीद लीडरान की बात भी सुनाएंगे कि लोकसभा में किस तरह से कार्रवाई जारी है। फिलहाल छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।